एक गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी जड़ों और फैली शाखों के नीचे मानो पूरी एक दुनिया बसी थी। इसी पेड़ की ऊंची डाल पर रहती थी एक नन्ही चिड़िया। उसकी मीठी आवाज से सुबह का सन्नाटा टूट जाता और गांव जाग उठता था। लेकिन बरगद की छांव में बैठी वह चिड़िया उतनी खुश नहीं थी। उसका दिल बोझ से दबा था। कभी इस डाल पर उसका परिवार भी था, साथी और नन्हे बच्चे। वे मिलकर हर सुबह सूरज की पहली किरण का स्वागत करते। फिर एक दिन इंसानी खेल ने सब कुछ उजाड़ दिया। कुछ बच्चों ने घोंसले पर पत्थर फेंके, तिनके बिखर गए, अंडे टूट गए और उसका साथी हमेशा के लिए खो गया। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी शाख पर पसरा हुआ सन्नाटा चिड़िया की तन्हाई का आईना था। वह उड़ तो सकती थी, मगर हर उड़ान अधूरी लगती। जहां भी जाती यादें उसे जकड़ लेती। बरगद की ठंडी छांव भी उसके दिल की तपिश को शांत नहीं कर पाती। पेड़ के नीचे अक्सर एक बूढ़ा किसान बैठता था। बरगद उसके लिए सुकून की जगह थी। वह देखता कि चिड़िया अब पहले जैसे खुश नहीं रही। उसने उसके लिए दाने रखे, पानी रखा, लेकिन किसान जानता था जिसका दिल टूटा हो उसे सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उसे हिम्मत चाहिए। एक दिन उसी बरगद पर दूसरी चिड़िया आई। उसकी आवाज में उम्मीद थी। उसने कहा, पंख दूब ढोने के लिए नहीं बने, उड़ान भरने के लिए बने हैं। टूटी चिड़िया बोली, मैं कैसे उड़ूं, मेरा तो सब कुछ छिन गया है। दूसरी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, अतीत गया, लेकिन भविष्य अभी बाकी है। अगर चाहो तो नया घर बना सकती हो और नई शुरुआत कर सकती हो। बरगद की जड़ों से हवा बह रही थी, मानो प्रकृति भी उसे नया जीवन देने को कह रही हो। उसने कांपते पंखों से तिनके उठाए। हर बार यादें उसे रोकती, आंसू बहते, लेकिन दूसरी चिड़िया के शब्द और किसान का साया उसे धीरे धीरे संभालने लगे। बरगद की सबसे मजबूत शाखा पर उसने नया घोंसला चुन लिया। किसान रोज कुछ तिनके रख देता, मानो उसकी अकेलापन इस नन्ही चिड़िया की हिम्मत से जुड़ गया हो। कई महीने बीते और आखिरकार नया घोंसला तैयार हो गया। एक सुबह उसमें छोटे छोटे अंडे दिखाई दिए। चिड़िया की आंखों से आंसू निकले, इस बार खुशी के। बरगद की शाखों पर गूंजती उसकी आवाज अब पूरे गांव तक जाती। गांव वाले देखते कि कैसे एक टूटी चिड़िया ने बरगद की छांव में अपनी नई दुनिया बनाई। कुछ समय बाद सुबह की पहली किरण में वह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। बरगद की ऊंची शाख से निकली हर उड़ान उसके हौसले की गवाही दे रही थी। दोस्तों, जब हम हर दर्द और हर याद को अपने भीतर समेट कर बैठ जाते हैं और उन्हें छोड़ना नहीं सीखते, तो यह हमारी जिंदगी की उड़ान रोक देती है। हमारी आत्मा जो हल्की और आज़ाद होनी चाहिए, वह भारी हो जाती है। फिर न हम खुलकर जी पाते हैं और न मुस्कुरा पाते हैं। बीता हुआ कल बदलना हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन आज को कैसे जीना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। यादें बोझ नहीं होती, अगर हम चाहें तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस ज़रूरत है उन्हें सही तरह से संभालने की। कहानी पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।